कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी अच्छा। दुनिया के मतलब मुताबिक। अच्छा। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, हाँ, ठीक यस है, यस, और इंडिया तो हाँ। सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा क्या है, बात है, ठीक है, हाँ। मोबाइल सेल करके। हाँ। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाया है? चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का वो मास्टर खुद है। बना रहा है, लेकिन हाँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। बड़ी बात ये है। मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कारें ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है आईटी, इस चीज़ों हाँ, में। बड़े पैसे आईटी भाई। में इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं, तो कह डॉलर। हाँ। सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक हाँ। स्टोर नहीं है एप्पल मुझे का। तो हाँ। नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल कर रहा है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने दिया चीन को झटका, आईफोन मैन्युफैक्चर में बनाया रिकॉर्ड। मेड इन इंडिया के तहत भारत तेजी से एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट हब बनते जा रहा। इस साल भारत में बने आईफोन एक्सपोर्ट 30% बढ़ गया। कंपनी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही। एप्पल चीन पर अपनी मैन्युफैक्चर निर्भरता को कम करना चाहती, जिसका विशेष फायदा भारत को होता दिख रहा है। एप्पल ने भारत से करीब $6 मिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट की। आने वाले समय में इस संख्या को लांघकर $10 मिलियन करना चाहते हैं। चलते आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही ना, वहाँ के यहाँ की भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ कुताहियाँ खुद की हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन हम जिन चीज़ में अच्छे हैं, फाइबर में हम नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान में। हमने फ्रीलांसिंग में इतना काम किया, और वो फ्रीलांसर रो रहा है। नेट के हालात आपने देखे हैं। फायरवॉल लगा दी गई है पाकिस्तान में भाई, हर चीज को कंट्रोल कर लिया गया। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी थी वो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। है ही नहीं। अब क्रिप्टो इधर अलाउ नहीं है, इलीगल है। पूरी दुनिया क्रिप्टो से कमा रही है। वो पाकिस्तान में इलीगल है। उसके बाद फ्रीलांसर जो हैं, उन बेचारों को वो रेमिडेंस आ ही नहीं सकता। वो इतने इतने टैक्स लगा दिए हैं एफबीआर ने। उनको फ्रीलांसर्स बेचारे पे टैक्स है, जो अपनी स्किल अब्रॉड भेज रहा, डॉलर ला के दे रहा है। पाकिस्तान में वाइट मनी आ रही है, लेकिन ये उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना बड़ी मैटर करती है। इस वजह से तो हम पीछे रह रहे हैं। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा इंडिया है। का राज चल रहा है दुनिया पे। ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए। मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में। हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे दुनिया हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है। ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, अल्लाह, फिर क्या हुआ? हाँ। पढ़े लिखे उन्हें लोग जरूरत ही 12 नहीं लाख, पढ़ाई की। हाँ। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है। हाँ। इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। हाँ। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। अपने मुल्क की ऐसी वैल्यू बनाई है कि बाहर के ममालिक वाले भी चाहते हैं कि हम इंडिया में आके काम करें, वहाँ पे इंडियन जाए, उधर इंडिया जाएं। लेकिन हमारे लीडर ने क्या किया कि हमें कोई बाहर जाने नहीं देता। बैन कर दिया हो गया है। क्या हमने वैल्यू गिरा दी? वैल्यू बिल्कुल गिरा दी है। जब पाकिस्तानी अवाम कोई भी किसी ममालिक में जाती है ना, तो वो वहाँ पे काम करने के लिए मांगना शुरू कर देती है।
वो नहीं, इंडियन नहीं मांगते। नहीं, इंडियन नहीं मांगते। उन्होंने 1985 से कर्जा लिया था एक दफा, उसके बाद आज तक कर्जा लिया नहीं, सिर्फ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब दुबई में देख लें आप, वीजे हमारे लिए बैन हो गए, पाकिस्तान के लिए, सऊदीया में बैन हो गए हैं। ठीक है, इंडिया के लिए उन्होंने वीजा भी उन्होंने खुला हुआ है, लेकिन वीजा नहीं, सिर्फ अराइवल है। ऑन अराइवल है, वो सिर्फ टिकट लेते जाते हैं। टिकट लेनी है, उन्होंने जाना है, वीजे के भी पैसे नहीं देने। मैंने खुद बकायदा अपना यानी कि वीजे के लिए अप्लाई किया दुबई में, रिजेक्ट हो गया। जॉब वाला भी नहीं बनाती, जॉबलेस और लाचार बना देती है हमारी यूनिवर्सिटी बनाती है। इंडियन सर रिपोर्ट के मुताबिक बाहर के ममालिक में काम करते हैं और बाहर जाके जब दूसरी कंट्री से पैसा भेजते हैं तो इतना पैसा भेज रहे हैं कि अगर एक साल और ऐसे पैसा भेजते रहे तो पाकिस्तान के जीडीपी को क्रॉस कर जाएंगे। सर उनकी इतनी वैल्यू, इतना पैसा, इतनी रेपुटेशन क्यों? सर उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान एक तो वो नहीं चाहिए हमारे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब पाकिस्तानी अवाम कोई भी किसी ममालिक में जाती है ना, तो वो वहाँ पे काम करने के बजाय मांगना शुरू कर देती है। वो नहीं, इंडियन नहीं मांगते। नहीं, इंडियन नहीं मांगते। उन्होंने 1985 से कर्जा लिया था एक दफा, उसके बाद आज तक कर्जा लिया नहीं, सिर्फ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। बेस्ट ब्रांड है। और ये देखिए चाइना के अंदर पहले थे, चाइना से अब पूरी दुनिया के जो बिजनेस का कम्युनिटी है वो निकल रही है और अपने लिए बेस्ट प्लेस उनको लगता है कि इस वक्त इंडिया है। क्या समझते हैं ये चंद्रयान 3 जैसे इंडिया ने किया टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया की बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करिए कि इस मुल्क के अंदर स्किलफुल वर्कर तो है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कमाल की है? टेक्नोलॉजी देखे ना, कोई भी किसी मुल्क की चीज़ अच्छी तब होती है जब उनके पास, हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास खजाना होगा। ठीक है, हमारे मुल्क में जैसे खजाना ही नहीं है। हाँ। तो लोगों के खजाने का टेक्नोलॉजी से क्या लिंक यही है ना, जब पैसा होगा तो वैसे जैसे अब खजाने के साथ असले का नहीं लिंक है। जिस मुल्क के पास जितना पैसा होता है उसकी आर्मी उतनी अच्छी होती है, उसकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी होती है, इसी तरह उनके पास प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी उसकी अच्छी होगी जिसके पास पैसा होगा। तो जो तरक्की होती है जितनी, जैसे एक इंसान 1 लाख रुपया कमाता है तो अगला प्रोडक्ट लाएगा वो उससे 80,000 का लाएगा, 90,000 का। एक बंदा 5,000 का कमा रहा है तो वो उतना ही ला सकेगा ना जितना हो सकता है। इसलिए जिसके पास जितना ज्यादा खजाना है, दौलत है, वो उतनी तरक्की। आप क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ने ना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईफोन जो कि इंडिया के अंदर 16 सीरीज जो बन रही है 6 माह में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुकी है। माशाल्लाह। पहले तो बात करूंगा कि हमारी हुकूमत ही नहीं हमारा साथ देती तो हमने क्या करना है? यहाँ पे धरने नहीं खत्म हो रहे तो किसी गरीब ने क्या करना है? अच्छा। यहाँ पे एप्पल स्टोर ही नहीं है तो क्या करना है हमने? ऑथराइज डीलर भी नहीं है जनाब। जो है वो तो आपकी बात सही है, जिससे लेने जाते हैं वो अपना इतना इतना कमीशन रख लेते हैं कि किसी हमने, मैं खुद आईफोन यूजर हूँ अच्छा। तो मैं 16 नहीं ले सका तो किसी और ने क्या लेना है? यहाँ पे एक एप्पल स्टोर भी होना चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई फायदा तो हो। जिस तरह अब उन्होंने वहाँ पे एक बनाया हुआ है, उनको क्या 2 बन गए हैं। 2 ले, हमारे यहाँ पे एक मार्केट नहीं है अच्छी तरीके से खुल सकती है एप्पल स्टोर। बताओ तुम आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा तो है। यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी है, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? उनकी हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे यानी हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। उनके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं। वो आपस में लड़ पागल हुए हैं, उन्होंने हमें क्या आईफोन दिलवाने हैं।